वेलकम नमिता मैम एट एजुविश। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू। आप कैसे हैं? स्मार्ट हैंडसम एंड जीनियस एज ऑलवेज। थैंक यू। So today I am very glad to have you on our platform and I am very happy to see that the way you are helping the students out in their personality as well as in their career as well as even in their education. I am very thankful to you. थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। Okay. So let's start with the basic thing. Can I have your basic introduction? How you started your journey in this field? My this online education journey was started from COVID and it's still running, and I'm very blessed that I started this journey in online because I feel कि online से मैंने काफ़ी लोगों को हेल्प किया जो हम पर्सनली क्लासेस में जाके नहीं कर सकते, तो हम ऑनलाइन बहुत अच्छा कर सकते हैं। Okay, that's really nice. So tell me something about your journey कि कैसे आपका इंटरेस्ट आया and how was your education background? Like कैसे आपने अपने एजुकेशन के अंदर एक्सपर्टीज लेवल पे लेके गए ताकि आप बच्चों को सिखा पाएं? मैं एजुकेशन के लिए पहले से पैशनेट थी, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है और मैंने अपनी क्वालिफिकेशन करने के बाद मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट था कि मैं किसी को पढ़ाऊँ। तो पहले यूजुअली स्कूल्स के जो ट्यूशन्स होते थे वो घर पे होते थे, बट लेटर ऑन जब कोविड स्टार्ट हो गया तो स्टूडेंट्स घर पे आना कम हो गए, तो फिर मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जिससे मैं एनरोल हुई खुद को। वहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी और फिर मैंने अपना खुद का स्टार्ट किया। That's really nice. So right now आप अभी इंग्लिश एजुकेशन पे फोकस दे रहे हैं ताकि बच्चे Right. कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू अपने आप की थॉट्स एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें। राइट। सी एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है, पर उसके साथ-साथ कम्युनिकेशन करना आना उतना ही ज़रूरी है। मतलब आपके पास क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी है, पर अगर आप बात नहीं कर सकते और अपने आप को रिप्रेज़ेंट नहीं कर सकते, तो वो आपका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट हो जाएगा। That's right. तो आपने अभी क्या नोटिस किया? मीन्स अभी करंट एजुकेशन सिस्टम को लेके देखा जाए तो व्हाट आर यू सीइंग दैट व्हाट आर द चेंजेस एंड व्हाट आर द चैलेंजेस दैट एजुकेशन सिस्टम इज फेसिंग राइट नाउ, और बच्चों के साथ इम्पोर्टेंटली उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज की डेट में? मैं ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से नोटिस कर रही हूँ कि स्कूल्स में क्या होता है, पढ़ाई होती है, बच्चों को एनकरेज भी करते हैं कि आप आइए, प्लेटफ़ॉर्म है आपके पास, आप अपनी स्पीच दीजिए। पर ये एक बहुत रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, ट्वाइस अ मंथ, एक बार कभी मंथ में हो गया, और उसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते। यू विल फाइंड आउट दैट ओनली पूरे 70-80 स्टूडेंट्स में, 100 स्टूडेंट्स में कोई कुछ 10 स्टूडेंट्स होंगे जो स्टेज पे आके डेयरिंग करेंगे बात करने के लिए। बट व्हाट अबाउट द 90s? तो 90 स्टूडेंट्स को भी आगे बढ़ना है ना लाइफ में, तो वो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम सब बच्चों को एक जैसा अप्रोच मिले, एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिले। मैं स्कूल को ब्लेम नहीं कर सकती इसलिए क्योंकि उनके पास एक टाइम लिमिट रहता है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज ओपन करते हैं, यू आर वेलकम, जिसे आना है आए। बट एज अ पेरेंट्स और एज अ मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं पर्सनली चाहती हूँ कि हर बच्चा अपने लाइफ करियर में वैसे ही आगे बढ़े जैसे फर्स्ट क्लास में जो फर्स्ट स्टूडेंट आता है वो, और जो लास्ट वेंचर है 45-50% का है वो भी। तो ग्रोथ सबको करनी है, किसी की आगे होगी किसी की पीछे होगी, पर ग्रोथ सबको करनी है, उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं अगेन एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, व्हाई कम्युनिकेशन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ बेसिक थिंग? लोग उसको एक्स्ट्रा में क्यों लेते हैं? लोग उसको स्किल की तरह क्यों नहीं लेते? लोग उसको एक इम्पोर्टेंट, जैसे आज हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, हम वी नीड दैट एनर्जी, हम काम करते हैं, हमें डेली नहाना पड़ता है, डेली वी डू ऑल द बेसिक थिंग्स। ऐसी कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या आप ये चीज़ से सहमत हैं? राइट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। अभी का जो सिनेरियो है एजुकेशन का, यू विल फाइंड दैट जो स्टेट्स बोर्ड्स होते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड्स हैं, जो और भी बहुत सारे बोर्ड्स हैं, आप वहाँ में देखेंगे सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बातें होती है, पढ़ाई से रिलेटेड ही एजुकेशन होता है। आप वहाँ देखेंगे बहुत ऐसे स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया, आई एम नॉट कंपेयरिंग एनी ऑफ द सिटी एंड स्टेट्स, बट ऐसे बहुत ऐसे सिटीज और स्टेट्स हैं जहाँ पे इंग्लिश को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है टू कम अप विद द
कम्युनिकेशन। सी इंग्लिश इज नॉट द टॉपिक, अब हिंदी हो जाए, मराठी हो जाए, तमिल हो जाए, कोई भी लैंग्वेज हो जाए, उस लैंग्वेज में अपनी फीलिंग्स विद कॉन्फिडेंस अगर आप एक्सप्रेस कर सकते हो तो वो एक अच्छा स्किल है। और प्रेजेंटली वी टेक एन इम्पोर्टेंस इन इंग्लिश, दैट इज बिकॉज इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंट होना पड़ता है, होना चाहिए भी, क्योंकि आप सिर्फ अपने सिटी और स्टेट तक नहीं रहने वाले हो, आपको बहुत ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे जहाँ आपको आगे जाना पड़ेगा, जहाँ पे इंग्लिश की बहुत इंपॉर्टेंस है। सो दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। स्कूल्स में क्या होता है कि सब्जेक्ट तक पढ़ाई होती है और ग्रामर तक पढ़ाई होती है, रीडिंग्स होती है, पर यू विल नॉट फाइंड लॉट्स ऑफ डिबेट। हर हफ्ता डिबेट नहीं हो सकता स्कूल में, क्योंकि उनके पास बाकी सिलेबस भी होते हैं कंप्लीट करने के लिए। उनके पास हमेशा कोई वोकैबुलरीज नहीं सिखा सकता है एवरीडे कि आप 10 वोकैबुलरीज एवरीडे यू शुड लर्न। ठीक, करना चाहे तो हो सकता है, बट schools have other more priorities also। उनके पास और भी काम होते हैं, उनके पास अच्छा एजुकेशन होता है, अदर एक्टिविटीज में भी उनको ध्यान देना रहता है। तो whereas हम जब कम्युनिकेशन स्किल सिखाते हैं तब हम उसमें इडियम, फ्रेजेस, गुड वोकैबुलरीज, इस चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये हम स्पेशली बनाया जाता है हमारे लिए। बात आपकी बिल्कुल सही है कि एजुकेशन के अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल को बेस लेके हमें बच्चों के साथ प्रायोरिटीज करनी चाहिए, या बच्चों को बताना चाहिए कि यस दीज आर द इम्पोर्टेंट। बट अगर आप अभी करंट सिनेरियो देखो तो ऐसा नहीं है। राइट। और बहुत सारे ट्यूशन सेंटर्स खुले हुए हैं जो कह रहे हैं कि हम 5 दिन, एंड आई एम वेरी स्ट्रेंज कि कुछ ट्यूशन सेंटर्स कहते हैं 5 दिन में इंग्लिश के एक्सपर्ट बनो, 20 दिन में इंग्लिश के एक्सपर्ट बनो, कुछ तो कहते हैं 90 डेज इंग्लिश। नो, आई डोंट एग्री विद दिस। सी एजुकेशन पीरियड में आप देखेंगे तो स्कूल्स में जो अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं होती है तो पेरेंट्स अप्रोच करते हैं ट्यूशंस के लिए, या जहाँ पे अच्छी एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाए आपके बच्चों के लिए। Whereas you will find जहाँ की ऐसे कमिटमेंट किए जाते हैं कि आपको 30 डेज, 1 मंथ में, 2 मंथ में आपको अच्छी इंग्लिश पढ़ा दी जाएगी, आपको अच्छा प्रोफेशनली आप बोलने लग जाएंगे। आई डोंट एग्री विद दिस। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, यू हैव टू गिव योर टाइम फॉर दैट। आपको कोई भी लैंग्वेज, नॉट अबाउट इंग्लिश बट एनी लैंग्वेज, आप चाहे कोई भी लैंग्वेज सीखिए, उसको आपको वक्त देना पड़ता है, खुद पे काम करना पड़ता है। आपको एक ट्रेनर सिखाने के बाद आपको उस बैकग्राउंड में रहने के लिए आपको रीडिंग जरूरी है, ज्यादा लिसनिंग जरूरी है। आपको कोई भी क्लास 1 घंटा 2 घंटा होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। हफ्ते में हर 5 दिन 7 दिन लेंगे तो भी वो एक पीरियड लिमिटेड होता है, तो उस पर वर्क करना आपका काम है। पर कोई अगर ये कहे मैं 30 डेज में प्रोफेशनल बना दूंगा इंग्लिश, आई डोंट एग्री विद दिस। आई फील दैट इसके पीछे भागते हैं कि आप देखते हो कि भीड़ लगी हुई है, 100, 200, 500 लोग वहां जाते हैं, कहते हैं कि नहीं हमें इंग्लिश सीखनी है, आप 90 दिन में सिखा दोगे, 20 दिन में सिखा दोगे, एक्सपर्ट करके भेज दोगे। नहीं, और ऐसा नहीं होता 90 दिन के बाद आप देखोगे तो उनके कुछ ऐसे फर्क भी नहीं आता है। सी बेसिक 1 महीना तो आपको बेसिक समझने में निकल जाता है, आपको ग्रामर समझ में निकलने लग जाता है, आपको बेसिक इंट्रोडक्शन होने में लग जाता है। पर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। बेसिक कम्युनिकेशन है, नॉर्मल चीजें मांगनी है, देनी है, तब कैसे मांगोगे, कैसे दोगे, इसी में 1 महीना निकल जाता है। और फिर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको वक्त लेता है। सी हर एक की कैपेबिलिटी पे भी है, कोई बच्चा बहुत स्मार्ट होगा तो शायद जल्दी भी कर ले, बट एक एवरेज पर्सन को मैं काउंट करूं तो इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट 6 मंथ और टू 1 ईयर। वो अगर अपने आप पे बहुत फोकसली काम करे देन ही कैन बी वेरी गुड इन इंग्लिश, बट देन ऑल्सो उसे उस पर हमेशा काम करते रहना चाहिए। एज आई एम अ ट्रेनर, आई एम स्टिल लर्निंग। मैं आज भी अपने आप को अपडेट करती रहती हूँ न्यू ईडियम्स के साथ, न्यू वोकैबुलरीज के साथ। तो ये तो लर्निंग इज अ प्रोसेस एंड इट्स अ जर्नी, ये हमेशा चलती रहेगी। बिल्कुल सही कहा, लर्निंग इज अ प्रोसेस एंड इट्स अ जर्नी, ये लाइफ टाइम चलती रहेगी। तो इसी बात को लेके मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप कैसे पढ़ाते हैं, मतलब व्हाट आर योर ट्रिक्स और व्हाट आर योर टेक्निक्स दैट हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश एंड अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन स्किल बेसिक। अ गुड क्वेश्चन। एक्चुअली हमारे पास जब स्टूडेंट आते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपनी नेटिव लैंग्वेज के रहते हैं, जो बोलते हैं कि हमें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, और कुछ ऐसे होते हैं जो आती है पर उनके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। यूजुअली आई प्रेफर दैट उनकी नेटिव लैंग्वेज में ही उनको धीरे धीरे पढ़ाया जाए। जैसे अगर मैं जैसे 2 लैंग्वेज में फ्लुएंट हूँ, तो जैसे मैं हिंदी और मराठी में फ्लुएंट हूँ, तो उन्हीं को उस लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा समझा के अगर उस सब लैंग्वेज को लेकर आप इसे ये
ट्रांसलेट करेंगे तो आप कैसे बोलोगे, तो बच्चे कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, वो धीरे धीरे स्टार्ट करने लगते हैं कि मुझे खुद को इंट्रोडक्शन देना है तो मैं कैसे करूँगा। सेकेंडली, वजह से बहुत कॉमन शब्द है वेरी स्कैर्ड, तो उसके लिए एक अच्छा शब्द है पेट्रिफाइड, तो आप अल्टरनेटिव शब्द धीरे धीरे उनको पुश कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वर्ड यू गो विद दिस वर्ड। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स एनकरेज देम टू गेट अ न्यू वोकैबुलरीज। हम अच्छे अच्छे ईडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं जो हम टू वेट, तो वो जगह पे दूसरा क्या आप ईडियम इस्तेमाल कर सकते हो जो आपका सेंटेंस मोर अच्छा और बहुत एनहांस लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो सिग्निफिकेंटली आप देखेंगे तो ये बहुत सारी चीजें जो ओवरऑल कवर करती है और हमें धीरे धीरे अप्रोच करना पड़ता है। हम तुरंत एक ही साथ देंगे बच्चों को तो वो, चाहे वो कॉर्पोरेट ट्रेनर हो या कॉर्पोरेट स्टूडेंट हो या फिर कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या कॉलेज गोइंग, हम एक साथ प्रेशर नहीं दे सकते और हर एक को घाई रहती है कि मैं जल्दी सीख लूँ। इट इज नॉट पॉसिबल मैं जल्दी सीख लूँ। यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज, यू नीड अ टाइम, यू हैव टू गिव योर टाइम फॉर योरसेल्फ आल्सो। आपको दी है, आपको नेक्स्ट डे वो चीज को यूज करके सेंटेंसेस बनाना है, आपके नेक्स्ट डे की कम्युनिकेशन में वो वर्ड्स और वो इडियम्स यूज करने हैं, देन स्लोली इट बिकम्स अ वेरी यूज्ड टू। तो जैसे हम स्कूल में, हम जैसे छोटे बच्चों घर में हम कोई बोलते हैं कि इधर आओ, तो यू हमने उन्हें बोला है कि इधर आओ या नहीं इधर आना है, तो हमने सिखाया है, तो ही नोज दैट कि मैं इधर आओ बोलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा या मुझे क्या रिएक्ट करना है। तो सेम चीज फॉर इंग्लिश, हम उन्हें लैंग्वेज के वर्ड्स दे देते हैं धीरे धीरे, तो वो उसको ग्रैप्स कैसे करना है हम सिखा देते हैं कि मुझे ये वर्ड नहीं अच्छा लगा, मुझे अभी अल्टरनेट वर्ड दो, तो दैट वर्ड विल बी यूज्ड इन दैट टॉपिक एंड दैट कम्युनिकेशन। दैट इज अ प्रोसेस। दैट्स सो नाइस दैट आप इतना एफर्ट ले रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। थैंक यू। सो नाउ आई जस्ट वांट टू आस्क, ऐसे कोई टिप्स हैं जो आप बच्चों को देना चाहें जिससे वो अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सके घर बैठे बैठे, या ऐसी जगह पे जहाँ पे उनके पास अवेलेबिलिटी ना हो? दो तरीके हैं, एक है जो अगर किसी के पास ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो वो रीडिंग करें, और रीडिंग लाउडली होनी चाहिए। कोई भी बुक इंग्लिश की पढ़ो या जो भी लैंग्वेज में आपको कम्युनिकेशन सीखना है तो वो बुक रीडिंग करो लाउडली, किसी के बारे में नहीं सोचना है। एक ही पैराग्राफ पढ़ेंगे तो भी चलेगा, बट इट शुड बी लाउडली। उससे क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन क्लियर होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है कि हमें एक ही पैराग्राफ पढ़ा है पर मैंने ठीक से पढ़ा है। सेकेंडली है कि यहाँ पे एडुविश प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अच्छे ट्रेनर्स मिलेंगे, वहाँ आप अपने हिसाब से ट्रेनर्स को चॉइस करके आप अपनी आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। ये अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कनेक्टिविटी की सिर्फ ज़रूरत है, टीचर्स और आपके बैचेस कंफर्टेबली एडजस्ट हो जाते हैं एंड दे मेक्स लाइक अ फैमिली, और आपको इजीली सिखा दिया जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, आई थिंक सो। थैंक यू सो मच मैम फॉर प्रोवाइडिंग दिस टिप्स एंड वैल्यूएबल टेक्निक्स जो बच्चों को आगे हेल्प करेगी। और मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप हमारे साथ एजुविश में जुड़े हैं एंड सून यू आर गोइंग टू लॉन्च योर कोर्स, एंड फॉर मोर information of the course you can see the link below, it's given in the description, and you can visit www.eduvish.com जहाँ आपको नमिता मैम के एक्सक्लूसिव कोर्सेज मिल जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस, राइट नाउ नमिता मैम हैज गिवन 2 days of demo free, absolutely free. Am I right, ma'am? Yes. You're most welcome. All corporate students are also welcome. Students, college students are welcome. Schools going students are also welcome. Anyone wants to demo classes, we are free for 2 days. You can take the classes, understand the topic, how it's go, how it's run, and then you can enroll yourself. No problem. And the best part is you are going to help them in their career, in their schooling, as well as in their group. Yes, 100%. So for more information, you can visit the eduwish.com or you can search in eduwish for नमिता मैम कोर्स। तो वहाँ आपको कोर्स में यूनिक चीज़ें दिखेंगी। 2 तरीके के कोर्सेज है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कम्युनिकेशन एडवांसमेंट। दोनों का आप डेमो दे सकते हैं, ऑप्ट करके देख सकते हैं। तो अगेन आई एम गोइंग ऑन द सेम पार्ट कि आप कह रहे हो कि बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए टेक्निक्स हैं, टिप्स हैं, हाउ दे कैन बिल्ड द इंटरेस्ट, बिकॉज आज की डेट में बिना इंटरेस्ट के कोई चीज़ नहीं सीखता। तो इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है दिखाना कि लक्ष्य, गोल, व्हाट दे आर गोइंग टू गेट। अगर किसी के पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, जो कि हम कहते हैं कॉमन स्किल्स होने चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग होनी चाहिए,
So what he can achieve in his life? Can you please give a brief of what he can do if he has or she has a good communication skill? See, first of all, he should be very focused what he want to be. Counseling is very important. See, at the age of 8, then when the students in the 8th, 9th, this is a very teenage. Student should get very understanding about the what he's planning for his life. This is a very perfect age where should parents should communicate with their kids what they want to be. और ये अगर उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है देन ही दे हैव अ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेयर दे कैन ग्रो देमसेल्फ। सी इंजीनियरिंग मेडिकल्स को छोड़ के भी बहुत ऐसे फील्ड्स हैं लाइफ में जहाँ पर बहुत अच्छा कर सकते हैं एंड यू कैन ग्रो एंड अर्न ओके एंड वेयर यू हैव टू जस्ट शो अप योर स्किल्स। सो बेस्ट पार्ट इज दैट if you have a communication you can go anywhere in this world. Yes, because अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था person who is having a good French skill getting paid of 2 lakh per month just as a translator. Yeah. French, Germany, Yes. Spanish, Chinese, Yes. even English के लिए भी होता है क्योंकि जो Yes. Chinese वाले लोग हैं they don't know how to speak English. Yeah, when But they if a person when knows many a times you will find out that the good business people are not able. So जो ऐसे business people हैं जो पुराने हैं मतलब काफी एज के हैं उन्हें ये लैंग्वेज इतनी फैमिलियर नहीं है और या फिर उनके पास नहीं था सोर्स जहाँ वो सीख सके तो दे हायर अ गुड कम्युनिकेटर एंड दे गो विद दे टेक दिस एंड दे पे देम गुड अमाउंट. and the So ऐसे usual हर salary start with 1 lakh rupees. Yeah, Per or month. yes, and you get all of languages. Arabic is there, then French is there, German, many languages are there. You get a good translators, and they stay with them during their business period. All communication और academician और सब उनका उठाया जाता है, सब चीजें हायर की जाती है, and it's like a package. कि they will stay with them for 2 days, 3 days, and they pay them. So understanding of the language. अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा है बस Yes. लोगों को पता नहीं अवेयरनेस नहीं है. राइट अवेयरनेस नहीं क्योंकि पहले जैसा नहीं रहा अभी हमें अवेयरनेस पाने के लिए सबसे बेस्ट है कि हमारे पास अभी इंटरनेट है हम आप कुछ भी सोचे और हम बोले तो हमें कुछ चीजें मिल जाती है इंटरनेट सिर्फ आपको अपना चीजें वहाँ पे अपलोड करना है कि आप वहाँ अवेलेबल हो चीजों के लिए पहले ये सब चीजें नहीं थी तो पहले जब इंटरनेट नहीं था उसका यूज नहीं था तो चीजें इतनी होने के बावजूद भी लोग पहुंच नहीं सकते थे अभी आपको बहुत सारी जैसी चीजें मिलेंगी जो आप वो करना चाहते हो और आपको उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जस्ट एक क्लिक कीजिए गूगल पे आपको सब चीजें मिल जाती हैं यू डोंट हैव टू स्ट्रगल फॉर लॉट कि मुझे कहाँ मिलेगा कहाँ इंस्टीट्यूट है कहाँ पे कौन से टाइम में हो सकता है तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों के क्वेश्चंस आपको जस्ट अ मिनट मिल जाते हैं और फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो दे कैन कांटेक्ट यू ऑन एजुविश yes and Eduvish is the best platform and we will give them free counseling also. Eduvish is providing free counseling session to every student whosoever. Yes, and it is not about only for studies. Other than that, if they are facing any of the issues, because see, last time we have a latest news that students were going very bad patch after NEET examination. So that was the very big period कि जब हमें बच्चों को एक बहुत अच्छे काउंसलिंग की जरूरत थी. This is not the end. So students have gone lot of with the bad steps, which was not good. आप अपना करियर किसी एक के लिए नहीं छोड़ सकते. आपके पीछे आपके पेरेंट्स हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं. आपकी इम्पोर्टेंस है वो आपके पेरेंट्स को पता है. जिन्होंने एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए उन्हें नहीं पता कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो. तो आपका एक गलत डिसीजन सारी चीजें खराब कर सकती है. तो ये एंड दैट इज फेल एंड पास इज जस्ट मार्क्स. लाइफ कैन नॉट डिसाइड दिस थिंग्स. आपका बहुत अच्छा आप ऐसे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स है इस वर्ल्ड में देखेंगे जो उन्होंने एजुकेशन में बहुत अच्छा नहीं किया है बट दे हैव डन वेरी गुड इन देयर ओन स्किल्स. वही कहते हैं ना कि एक लाइन है भगवत गीता से मैंने इंस्पायर होकर पढ़ी है एंड आई वांट टू से दैट कि कर्मण्येवादि कारस्य मा फलेषु कदाचन. कर्म करते जाओ जय पराजय की चिंता नहीं करनी चाहिए. राइट दैट इज 100% ट्रू. इफ यू आर स्किल्ड आपको ये चीज नहीं आती लीव इट लर्न समथिंग न्यू. लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग. हर रोज कुछ आप नया सीखते हो आप लोगों से मिलते हो आप उन लोगों से भी नई चीजें सीखते हो. मैं एक ट्रेनर हूँ मैंने खुद बहुत सारे स्टूडेंट से बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखी हैं. सो और हर एक का स्ट्रगल अपने पार्ट में अलग है. What happens? Students get regret about themselves कि their parents have paid such a big amount for their classes
and they have not able to give them a good amount of marks. Yes. बच्चों को वो Absolutely. रिग्रेट फील होता है। पर आप अगर पेरेंट्स की जगह पे खड़े होके देखो तो उनके लिए पैसा वो वैल्यू रखता ही नहीं अपने बच्चों के लिए। अगर 1 साल नहीं हो पाया, आपके पास सारे बुक्स है, आपके पास सोर्सेस है, आप वापस अटेम्प्ट कीजिए। आपको नेक्स्ट टाइम सिर्फ एक एग्जामिनेशन फी भरनी है, आपको उतना खर्चा नहीं उठाना है क्लासेस के लिए। यू गिव योर बेस्ट सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, बट टेकिंग योर लाइफ इज नॉट द राइट डिसीजन एट एनी कॉस्ट। ये दिस इज नॉट कभी भी लाइफ जैसी प्रीशियस गिफ्ट को नहीं होना चाहिए। एंड ट्राई वंस मोर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जिंदगी खत्म नहीं होती। हाँ, और कहते हैं एक लाइन है, मतलब वो शाहरुख खान ने भी एक मूवी में कहा था कि अगर तुम किसी चीज को दिल से सच्ची तरह से चाहो, पाने की कोशिश करो, तो पूरी कायनात तक जाती मिलाने के लिए। सच्ची, ये बात सच है। बट अगर वो चीज नहीं मिलती, वो सपना पूरा नहीं होता, तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। राइट, और आपको, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, अगर आप उस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट दिखाओगे ना, मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है, आपको उस तरीके के लोग मिल लेना चाहते हैं। जैसे मैं एजुकेशन से रिलेटेड हूँ, तो मैं उसी फील्ड में रहती हूँ, तो मुझे काफी अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं जो अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, जिससे मैं बहुत कुछ सीखती रहती हूँ। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लाइफ इज नॉट अ फुल स्टॉप। You have to run, you have to go ahead. It's a challenging. हर एक के पास अपने अलग struggles है. You can't compare your struggles with other. कि नहीं मेरे पास ज़्यादा है, उनके पास कम, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक के पॉइंट्स अलग हैं, किसी को कुछ है तो किसी को कुछ। तो ये कोई आंसर नहीं है सीखने न सीखने के लिए। Just learn it, do it, give your best. आज निकल मिलेगा, पक्का मिलेगा। एंड कुछ नहीं हुआ तो पिक्चर अभी बाकी मेरे दोस्त, कुछ ना Yes. कुछ अच्छा ही होगा। और कहीं पे भी कोई भी गाइडेंस की जरूरत हो तो नमिता मैम है, विद एजुविश है साथ में, और सारे Right. ट्रेनर्स उनके साथ हैं, उनको Yes. गाइड करेंगे, प्रॉपर हेल्प करेंगे। हमारे पास बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं जो अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें भी बता सकते हैं। हमसे जो अच्छे एक्सपीरियंस लोग हैं वो भी हमें ज्वाइन करके यहाँ पे हमें अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जिससे हम लोग भी सीख सकें। सो थैंक यू एडुविश, योर प्लेटफॉर्म इज एक्सेलेंट। So it Thank is you so my much, pleasure ma'am. that I Thank am you a so part much. of this. Thank you so much, ma'am. Thank you. Okay. For more information, those who are viewing right now this video, they can visit eduvish.com. Link is given below, and they can see the courses and get free consultancy for their career and growth.